फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको जो प्लांट दिखाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये प्लांट मेरा बहुत ही पुराना है। इन्हें 7 साल हो चुका है मेरे गार्डन में और मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ था। मैं कहीं किसी जगह पे गई हुई थी, वहाँ से मैं छोटी सी कटिंग ला करके लगाई थी और इस प्लांट को 7 साल हो चुके हैं। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ड्वार्फ वैरायटी नहीं है, आपको ड्वार्फ वैरायटी का भी प्लांट मिल जाएंगे तो आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो ये प्लांट थे ही, इसलिए मैंने ड्वार्फ वैरायटी वाला प्लांट नहीं लगाया। और इन्हें 7 साल हो चुके हैं और ये पूरे समर फ्लावरिंग करते रहते हैं, लेकिन रुक रुक के करते हैं। 2 महीने 3 महीने के बाद फ्लावरिंग ये करते रहते हैं, लेकिन लगातार ये फ्लावरिंग करते हैं और ये प्लांट ट्री जैसा हो जाते हैं। क्योंकि ये ड्वार्फ वैरायटी नहीं है तो आप ड्वार्फ वैरायटी लगा सकते हैं। गमलों के लिए ड्वार्फ वैरायटी बहुत ही अच्छे होते हैं, बुशी सा प्लांट हो जाते हैं वो। और ये देखिए, इनके टहनी खूब लंबे लंबे होते हैं। मैं जैसे तैसे वीडियो कर रही हूँ क्योंकि मेरे से बहुत ज़्यादा हाइट में ऊंचे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, और इनको फर्टिलाइज़र करते रहिए हर 20-25 दिन पे, 1 महीने पे करते रहिए, तो ये रुक रुक के आपको फूल देते रहेंगे। और बंच में इनके फूल होते हैं। इन पे भी मेरा वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत सारे फूल आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो ये थोड़े थोड़े फूल झड़ चुके हैं, मैंने सोचा आप सभी को शेयर करती हूँ। तो आप गमलों के लिए ड्वार्फ वैरायटी ले आइए, या फिर आप कहीं ग्राउंड में लगाते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। बहुत ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करते हैं, बंच में फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन लगते हैं। और एक बात और है फ्रेंड्स, मैंने इनका ट्रांसप्लांट कभी भी नहीं किया है। इनके जो जड़ें हैं बहुत ही मोटे हो चुके हैं, जिसको मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि ये टीन के एक कंटेनर में लगे हुए हैं और मैं मुश्किल होता है निकालना, इसलिए मैं निकाल नहीं रही हूँ। इनको निकाल ही नहीं पाती, निकाल तो सकती ही नहीं। मैंने कोशिश करी थी, लेकिन उस टीन को मुझे काटना पड़ेगा, तो मैंने सोचा बस इसी में जो लगे हैं, पड़े हैं तो पड़े रहने देती हूँ। ये हमेशा मैं इनकी जो मिट्टी है, मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ। जो अगल बगल रूट्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो जड़ें होते हैं, उनको मैं तोड़ देती हूँ और फिर फर्टिलाइज़र इनको करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट या फिर लिक्विड तैयार करती हूँ तो लिक्विड भी देती हूँ, सरसों की खली, नीम की खली का, और वर्मी कंपोस्ट भी कभी कभार देती हूँ। तो बदल बदल के खाद में देती रहती हूँ। और कुछ ऐसे भी खाद में तैयार करती हूँ जो वेजिटेबल के छिलके होते हैं, जो सब्जियों के छिलके होते हैं और फलों के छिलके होते हैं, उनसे मैं खाद तैयार करती हूँ। तो सभी प्लांट को देती हूँ, इन्हें भी देती हूँ। और इनमें ज़्यादातर कीड़े नहीं दिखते हैं। कभी कभार मिली बग देखती हूँ तो नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ। हर 10 दिन पे मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ। मिली बग अगर दिखे या फिर कोई भी कीड़े दिखे तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ, तो सभी हट जाते हैं। तो जब भी कोई कीड़े दिखे तो थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए। नीम ऑयल पर मेरा वीडियो है कैसे घर में तैयार करना है, बहुत ही ईजी है तैयार करना नीम ऑयल। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो। और इनके कटिंग बारिशों में ईज़िली लग जाते हैं, या फिर इनमें जो सीड्स बनते हैं, जो बीज बनते हैं फली की तरह, तो उस बीज को भी लगा सकते हैं। बीज से भी आसानी से प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो मैंने 1-2 करा था और मैंने प्लांट किसी को दे भी दिया। और ये इनको बुशी करना है तो इनकी प्रूनिंग करते रहिए, कटाई छटाई करते रहेंगे तो ये और भी प्लांट बुशी हो जाते हैं। मैंने इस प्लांट पे बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं है, एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है ये प्लांट। सिर्फ मैं सबको फर्टिलाइज़र करती हूँ, सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र करती हूँ, तो इन्हें भी कर देती हूँ। अभी मैंने कटाई छटाई इनकी की भी नहीं थी, जैसे तैसे इनका टहनी आप देख ही रहे हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। तो इनकी आप अच्छी तरह से प्रूनिंग करेंगे तो ये बिल्कुल ट्री शेप में आएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो जब फ्लावरिंग ना करे, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ते हैं तो उस टाइम ये फ्लावरिंग नहीं करते, उस टाइम इनकी कटिंग कर देंगे तो समर आते आते ये प्लांट और भी घने होते जाएंगे और बिल्कुल ट्री शेप में रहेंगे। जब फ्लावरिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्लांट को ग्राउंड में लगाते हैं फ्रेंड्स, तो
ये बहुत ही घना प्लांट होते हैं। तो अगर पॉट में लगाना है तो आप ड्वार्फ वैरायटी प्लांट ला के लगाइए तो अच्छा होता है। तो मेरा यही प्लांट है और इसी पे आप देख रहे हैं कि कितने सारे फ्लावर है। अगर आप चाहें तो गमलों में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया है और आप देख ही पा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब इस प्लांट को मैं अच्छे से ट्री शेप में करूँ। जब ये फ्लावरिंग करना बंद कर देंगे तो इनकी मैं कटिंग कर दूँगी। और इनमें ये झंझट नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है तो ये प्लांट मर जाते हैं, नहीं मरते हैं। अगर ज़्यादा पानी दे भी दिया तो ये बर्दाश्त कर जाते हैं, सहन कर जाते हैं। लेकिन आपको मैं बस यही बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी प्लांट को ओवर वाटरिंग मत कीजिए। और इस प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखिए, जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक धूप मिले वहाँ पे इस प्लांट को रखिए। बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे धूप लगने से। थोड़े से इनमें ये प्रॉब्लम आती है मई जून में कि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, अगर दोपहर की धूप में आप रख देंगे तो मई जून की जो गर्मी है, इनके जो फ्लावर है या फिर इनके जो लीव्स हैं ये सभी बर्न होते जाते हैं, बिल्कुल जल से जाते हैं। तो उस टाइम मई जून में आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ 4 से 5 घंटे की धूप लगे, वहाँ पे रखिए। इनको दोपहर की धूप में ना रखिए अगर पॉट में लगाते हैं। अगर ज़मीन पे लगे रहते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको दोपहर की धूप लगे या ना लगे। अगर ज़मीन पे लगे रहते हैं तो दोपहर की धूप भी ये बर्दाश्त कर जाते हैं, इनको कुछ नहीं होता है। पॉट में थोड़े से दिक्कत होती है तो पॉट में लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें, मई जून में आपको इन्हें दोपहर की धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। और हर 15-20 दिन पे इन्हें फर्टिलाइज़र करते रहिए, खाद देते रहिए। आप गाय की गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर सरसों की खली, नीम की खली का लिक्विड तैयार करके दे सकते हैं। सब मैंने बताया ही अभी। अगर इस प्लांट को आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो पॉट साइज आप 14-15 इंच लीजिएगा, 16 भी हो सकता है। जितना बड़ा पॉट लेंगे उतना ही ज़्यादा ये प्लांट आपके घने होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। अगर आप हाइट नहीं चाहते हैं तो प्रूनिंग करते रहिए हमेशा इनकी, तो हाइट ज़्यादा नहीं जाएगी, बुशी जैसा आपका प्लांट दिखेगा। और हर टहनी पे जितने इसके ब्रांचेस होंगे उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेंगे। पूरे प्लांट पे फूल ही फूल नज़र आते हैं, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है इसलिए इनमें कम फूल दिख रहे होंगे आपको। और इनकी टहनियाँ बहुत लंबी लंबी हो चुकी है, मैंने प्रूनिंग भी नहीं किया हुआ है। तो देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। अगर आप लगाना चाहें तो आप पॉट में भी लगा सकते हैं। साइज पॉट का मैंने बता ही दिया, 14-15 इंच के पॉट में लगाइए। और लगाने के लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे वेल ड्रेन ही करेंगे, तो सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तब प्लांट को लगाइए। कोई सा भी प्लांट लगाइए, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कोई भी प्लांट लगाइए तो बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी में लगाइए, जिससे इनके जड़ों को आसानी होती है फैलने में। तभी हमारे प्लांट अच्छे से बड़े होते हैं और फ्लावर्स देते हैं। अगर ज़्यादा सख्त मिट्टी में लगाएंगे तो प्लांट बढ़ेंगे नहीं और फ्लावरिंग भी नहीं करेंगे, साथ ही गमलों में पानी भी ठहरने लगते हैं। तो सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तब इस प्लांट को लगाइए। आप एक हिस्सा मिट्टी लीजिए, 1.5 हिस्सा खाद लीजिए। खाद में आप जो भी कंपोस्ट खाद है उन सभी को मिला करके, और सॉफ्ट और ज़्यादा मिट्टी को बनाना है तो कोकोपीट ले सकते हैं, या फिर आपको रिवर सैंड मिल जाता है तो रिवर सैंड भी आप डाल सकते हैं, या सैंडी सॉइल है तो सैंड को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तब इस प्लांट को और अगर इनकी कटिंग लगाना है तो बारिशों में इनकी कटिंग भी लग जाते हैं, तो कटिंग को लगा करके आप छांव में रखिए। जब भी आप कटिंग को लगाते हैं तो जब तक सक्सेस ना हो तब तक आप इन्हें इनकी कटिंग को छांव में रखिए। जब नए नए लीव्स दिखने लगे तभी आप धूप में रखिएगा। और अभी तो रुक रुक के बारिश हो रहे हैं तो कटिंग्स को भी आप लगा सकते हैं इस टाइम। तो मैंने लगाया नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये प्लांट हो चुके हैं और अभी फूल खिल रहे हैं। इनमें जो फलियां हैं वो बनने लगेंगे, इनमें सीड्स बनने लगेंगे, तो उन्हीं सीड्स को कलेक्ट करके मैं प्लांट तैयार कर लूँगी। अगर आपको इनके सीड्स भी मिलते हैं, कहीं दिखते हैं आपको प्लांट पे,
तो आप ले सकते हैं। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।